Assalamualaikum students, how are you all? It's your maths lecture. In previous lecture we have done period number 3 and 4, exercise 1.2, question number 1, 2, 3, 4 and 6. Today we will do period number 5 and 6. First of all, mark date and day on your planner when you will receive your planner. Today we will do exercise 1.2, question number 7, part 1 and 2, and exercise 1.3, question number 1 on book, exercise 1.3, question number 2, question number 4, part number 1 and 2, and question number 5. Rest of the parts are not included in your planner. In previous lecture we have done question number 6, part number 1. Today we will do question number 7. If r is equal to 0, 1, 2, 3, s is equal to 0, 2, 4 and t is equal to 1, 2, 3, 4, then find r over s, t over s. ये बार का मतलब होता है माइनस करना. ये जब आपको यहाँ सिंपल आपको लिखा हो r, इस तरह से लिखा हो r माइनस एस या r डैश एस, तो इसका मतलब होता है माइनस, सेट्स को माइनस करना. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. आज हम करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट. ठीक है, पार्ट नंबर 1 and 2 आर इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग, रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग. अब माइनस में आप क्या करते हैं, यूनियन में देखें सारे एलिमेंट लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं. माइनस में क्या करना है, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों को देखना. आपने पहला सेट पहले लिखना है, जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, जैसे आर वाला सेट आप पहले लिखेंगे, फिर आप एस वाला सेट लिखेंगे. ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में हैं और दूसरे में वो नहीं लिखे हुए, दूसरे में वो प्रेजेंट नहीं है, वो वाले एलिमेंट आपने लिखने होते हैं, उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. क्वेश्चन नंबर 7, part number 1, r is equal to 0, 1, 2, 3, s is equal to 0 to 4 and t is equal to 1, 2, 3, 4. then find फर्स्ट पार्ट है r माइनस एस, इसका मतलब है माइनस या r डैश एस पढ़ सकते हैं. इसका मतलब क्या है आपके पास r माइनस एस, r वाला सेट आप राइट करेंगे, माइनस s वाला सेट आप राइट करेंगे. ठीक है, s वाला सेट क्या है 0 to 4. माइनस कैसे करना है, सेट कैसे किया, ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट इस वाले सेट में आपके पास हैं लेकिन इस सेट में वो नहीं है, उस वाले सेट में जो भी एक्स्ट्रा दी उसको नहीं देखना, फर्स्ट सेट को देखना है. देखें 0 इस वाले सेट में है, जी वो उसमें प्रेजेंट है, वो वाला नहीं लिखेंगे. 1 है, नहीं है, 1 लिख लेंगे. अब 2 है उस सेट में, 2 इस सेट में भी गिवन है, उसमें भी इस सेट में है, उसमें भी है, नहीं लिखना. अब देखें 3 इस वाले सेट में मौजूद नहीं है, 3 भी लिख लेंगे. 1 और 3 इस सेट में नहीं है, 0 और 2 हैं, तो जो नहीं है इस सेट में जो है और इस वाले सेट में नहीं है, सिर्फ वो वाले आपने लिखने हैं. ठीक है, 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. 4 नहीं अब लिखना, आपने सेकंड सेट को नहीं देखना, जो फर्स्ट सेट है, और फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है. नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, t माइनस एस. नेक्स्ट है जी आपके पास t माइनस एस. t और s को आपने क्या करना है, माइनस करना है. t माइनस एस, t वाला सेट आप लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 और s सेट है 0, 2, 4. 1 उस सेट में मौजूद है, सेकंड वाले में नहीं है, 1 भी लिख लेंगे. 2 है, 2 नहीं लिखना. 3 भी आपके पास नहीं है, 3 लिख लेंगे. और 4 आपके पास है, 4 इसमें भी है, उसमें भी 4 है, तो 4 नहीं आएगा. ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 और 2 हो गया. पार्ट नंबर 3 and 4 आर नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग. यू विल डू इफ़ यू वांट for practice. Next is I am going to start exercise number 1.3. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने बुक पे करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए, आप लोगों ने भी अपनी बुक पे हाईलाइट करने हैं. फर्स्ट है जी आपका डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट. डिसजॉइंट सेट ऐसे कोई से भी दो सेट जिनमें कोई एक भी अगर देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन क्या हो,
एम्प्टी सेट हो। जैसे देखें ए सेट 1 2 3 है, बी सेट क्या 4 5 6, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे डिसजॉइंट। और अगर कोई सा भी एक एलिमेंट आपके पास कॉमन आ जाता है, कोई सा भी अगर एक एलिमेंट कॉमन होगा तो उसे क्या कहेंगे आप ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। जैसे ये देखें ए सेट है 0 5 10 और ये क्या 1 बी सेट 1 3 5, ठीक है, तो 5 कॉमन है इनमें, तो ये क्या होंगे ओवरलैपिंग सेट होंगे। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सेट अंडर कंसिडरेशन। कोई से भी ऐसा जो यानी सबसे ये बड़ा सेट होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, अंडर कंसिडरेशन जो सेट होगा उसे क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट सेट्स का क्या होता है, जिस तरह माइनस करते हैं इसी तरह कंप्लीमेंट भी होता है। कोई से भी अगर आपने सेट का कंप्लीमेंट लेना तो उसको क्या करेंगे यू में से माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। यू सेट के भी एलिमेंट आपके पास गिवन होगा और जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है उसके भी आपके पास मौजूद होंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मजीद क्लियर होगा। डेफिनेशंस आप लोगों ने भी ये हाईलाइट करनी है और लर्न करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट set to separate the disjoint and overlapping set। फर्स्ट सेट है आपके पास A इज इक्वल टू A B C D और E। नेक्स्ट है D E F G, इनमें भी देखें कुछ ना कुछ कॉमन है ना, यानी E सेट E भी उसमें है, D भी है, कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है ना, तो ये ओवरलैपिंग सेट होगा। नेक्स्ट वन देखें, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे 6 कॉमन है, ये भी क्या होगा ओवरलैपिंग सेट होगा। नेक्स्ट वन देखें पार्ट नंबर 3, सेट ऑफ प्राइम नंबर और सेट ऑफ कंपोजिट। प्राइम नंबर चेंज होते हैं, कंपोजिट नंबर चेंज होते हैं। प्राइम ऐसे आपके पास नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और कंपोजिट हर टेबल किसी भी दूसरे टेबल पे आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। यानी ये दोनों जैसे प्राइम नंबर आपके पास कौन से होते हैं 2 3 5 7 और आपके पास कंपोजिट कौन से होंगे 4 6 8, तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो ये क्या होंगे ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी तरह इवन और ऑड, इवन आपके पास कौन से होते हैं 2 4 6 8, ऑड कौन से होते हैं 1 3 5 सो ऑन, तो कुछ भी इनमें भी आपके पास कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या होगा डिसजॉइंट सेट होगा। नेक्स्ट वन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1 and 2 और क्वेश्चन नंबर 5। These are included in our planning. Rest of the parts are not included in your planning. First of all, we will do question number 2. If u is equal to 1 2 3 so on 10, a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 1 3 5 7 9, c is equal to 2 4 6 8 10 और d is equal to 3 4 5 6 7, देन फाइंड a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, c का और d का, ठीक है। फर्स्ट टू पार्ट्स आई एम डूइंग, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सेट दी में u a b और c तरह। आपने फर्स्ट पार्ट है a कंप्लीमेंट फाइंड करना, आपने क्या करना है a का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है। a का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, a कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है आपके पास u माइनस a, u में से a को माइनस कर देना। u वाला सेट भी गिवन है 1 से 10 तक और a का सेट भी आपके पास गिवन है, u में से a माइनस कर दें। ऐसी एलिमेंट जो u में है और a में नहीं वो लिखने, देखिए 1 इसमें है उसमें नहीं लिखेंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, आगे 6 से 10 तक नहीं है, 6 7 8 9 10 इसमें नहीं लिखे हुए, तो आप आंसर क्या हो जाएगा 6 7 8 9 और 10। इसी तरह b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी, जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको u में से माइनस कर देंगे। ये u सेट और ये b सेट। अब देखें इसमें 1 है वो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है 2 लिख लेंगे, 3 भी है नहीं लिखना 4 लिखेंगे, 5 है 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिख लेंगे उसमें नहीं है, 7 है वो नहीं लिखना, 8 लिख लेंगे, इस तरह 10। पार्ट नंबर 3 and 4 you will do by yourself. Question number 3 is not included in your planning. Next one is question number 4. If u is equal to 1 2 3 so on 20, और a is equal to 1 3 5 so on 19, b is equal to 2 4 6 so on 20, then proof अब आपको दिया हुआ है कि आप कह रहे हैं b का कंप्लीमेंट लो, उसका जो आंसर आएगा वो a के इक्वल होगा, आपने प्रूव करना है। एक प्रूफ मैं आप लोगों को कराऊंगी और सेकेंड वन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम है, बहुत ईजी है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्या आप लोगों ने कैलकुलेट करना है b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a। b का कंप्लीमेंट लेंगे। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है u माइनस b। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन अमाउंट्स दी हुई हैं u की 1 2 3 4 5 सो 20 तक आपके पास ये अमाउंट्स है b की। ये मैंने यहाँ तक 20 तक अमाउंट्स लिखी b और नेक्स्ट आप साइन पुट करेंगे माइनस का। ठीक है, ये माइनस का साइन और उसके बाद u माइनस b, ये b वाला सेट लिख लेंगे। उसने सोन की फॉर्म में लिखा, वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से पूरा भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक। अब इसमें से इसको माइनस करना है। देखें ये वाले इवन नंबर सारे इसमें हैं, और नहीं है तो आंसर इसका क्या क्या हो जाएगा 1 3 5 7। ये देखें क्या हो जाएगा आंसर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9। ठीक है, और देखिए आपके पास जो बुक क्वेश्चन में भी क्या था, सेट ए आपके पास किसके इक्वल था, सेट ए आपके पास इक्वल था, सॉरी ये 1 3 5 9 सो 19। ये तो आपके पास देखें इसका b का कंप्लीमेंट का आंसर वही आया ना, तो b कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया b कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, सेट ए के। ठीक है, पार्ट नंबर 2 यू विल डू बाय योर सेल्फ। Now last question number 5, question number 6 is not included in your planning. If u is a set of integer में कौन से सेट आपके साथ कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और w is set of whole number, then find the complement of w। ठीक है, आपने w का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, u सेट भी दिया w भी दिया है, कंप्लीमेंट आपने क्या फाइंड करना है, u का कंप्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। इफ़ u is a set of integer, w is a set of whole number, then find the complement of w। u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर आपके पास क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन। एंडिंग वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है। w किसके इक्वल है, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है w का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस w, u वाला सेट माइनस w सेट। तो देखिए सारे पॉजिटिव नंबर इसमें हैं, नेगेटिव नहीं है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 0 भी है, नेगेटिव सारे नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग, बट यू कैन सॉल्व इट फॉर योर प्रैक्टिस। Exercise 1.3 we have done. Next exercise 1.4 inshallah we will do in next lecture. You must have to do all the work on your neat notebook, and also you must have to do practice on your rough notebook. Thank you.